सबसे शुरुआत यही से होती है। स्टार्टिंग महाभारत का स्वर्गलोक से हुआ। हाँ, हाँ। पूरा सुन लो। स्वर्गलोक में देवी गंगा जो है हम्म, वो देवताओं की ब्रह्मलोक में सभा में आती है। ब्रह्मलोक की हम्म, ब्रह्मलोक की सभा में वहाँ देवी गंगा का पल्लू वायु उड़ने से ये हो जाता है, गिर जाता है। तो वो पल्लू उड़ते ही सारे जो वसु रहते हैं ना, वो अपनी आंखें नीचे कर लेते हैं। ओके ओके ओके। तो पर उसमें से जो भीष्म वसु रहता है ना, हाँ वो आंखें नीचे नहीं करता है, वो गंगा को देखता रह जाता है। हाँ। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आता है। ब्रह्मा जी बोलते हैं, तुम काम भाव में पढ़कर ब्रह्मलोक का नियम भंग कर रहे हो, जाओ मैं तुम दोनों को श्राप देता हूँ, धरती लोक पर जाके जन्म लो। नहीं नहीं नहीं, बीच में उधर क्या था? वसु था, वसु। ओसु, अच्छा। भीष्म वॉज वन ऑफ द वसुस। ओके। और उसके अलावा भी एक किस्सा होता है। भीष्म के अलावा भी ना, ये वसुओं का एक और क्राइम होता है। ये पांचों वसु है ना, कामधेनु गाय को है ना अपनी पत्नी की बातों, वसु वो रहते हैं जो धरती की शक्ति के स्वामी रहते हैं, मतलब अलग अलग प्रकृति के जो तत्व रहते हैं ना, उनके स्वामी रहते हैं वो। तो वो देवलोक वासी रहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, कामधेनु गाय को ना चोरी करते हैं वो लोग। हाँ, जिसमें सबसे बड़ा जो क्राइम रहता है ना, वो भीष्म का रहता है। तो उसको श्राप मिलता है कि तुम सभी वसुओं को है ना धरती पर जन्म लेना पड़ेगा, और धरती पे जन्म लेने का दुख भोगना पड़ेगा, क्योंकि तुमने कामधेनु गाय चुराई है। तो उनको श्राप मिलता है। कामधेनु गाय वो एक ऋषि की कुटिया से चोरी करते अपने पत्नी की बातों में आके। तो जो उनमें सबसे बड़ा गुनहगार रहता है वो भीष्म रहते, पितामह भीष्म। तो पितामह भीष्म को लंबा काल धरती पे इसके लिए जीवित रहना पड़ता है। बाकी सारे वसुओं को गंगा जी जो है वो विसर्जित कर देती है तुरंत जन्म लेते ही, जिससे उन्हें मोक्ष मिलता है। कितना कितना लोग था? कितने वसु थे? हाँ, 7। अच्छा 6 वसुओं का त्याग करती है गंगा जी। अच्छा, उसका बच्चे होके फायदा हो गया, बच्चे होके ओके। 6 वसुओं को त्याग करती है गंगा जी सरल इसमें। जब 7वें वसु का त्याग करने का समय आता है ना, तो महाराज शंतनु का वचन टूट जाता है। महाराज शंतनु ने वचन दिया रहता है देवी गंगा को कि मैं आपसे कभी कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा। इसी शर्त पे गंगा जो है महाराज शंतनु से विवाह करती है। तो जब 7वां पुत्र गंगा उसमें डाल रही रहती है ना, गंगा में बहा देती है जन्म लेती, हर बार एक एक पुत्र को वो मेरा बच्चा शंतनु जी बोलते हैं, और गंगा जी जो है अपने पुत्र को गंगा में बहा देती है। लेकिन शांतनु क्या था, मतलब बहुत बड़ा? शंतनु बहुत महाबली राजा था। वो हस्तिनापुर का राजा था शंतनु। बहुत स्ट्रांग था वो। हाँ, शंतनु बड़े विख्यात कुल से था। शंतनु का जो कुल था विख्यात था, लेकिन शंतनु की कोई संतान नहीं थी। शंतनु का विवाह होता है देवी गंगा से, और शंतनु क्या होता है बेटा, 7 बेटे होते हैं, जिसमें से 6 बेटे गंगा जी जो है वो इसमें डाल देती है, गंगा में बहा के 6 वसुओं को मुक्ति दे देती है। लेकिन ये राज शंतनु को पता नहीं रहता है कि गंगा ऐसा क्यों व्यवहार करती है। तो 7वें वसु का टाइम आता है तो शंतनु अपना वचन तोड़ देता है। तो बोलता है कि रुको, मेरे बच्चे को ये मत करो, गंगा में मत भाव करके। तो गंगा बोलती है ये 7वां वसु जो है ये भीष्म है, और इसका धरती पे लंबा समय पूर्व निश्चित है। मैंने वचन ही ऐसा मांगा था जो समय आने पर टूट जाए। इसके लिए इसका पालन पोषण मैं स्वयं करूंगी, और समय आने पर तुम्हें दोबारा सौंपूंगी। तो पितामह भीष्म को स्वर्गलोक लेके जाती है देवी गंगा। और तो स्वर्गलोक में उनको ट्रेनिंग मिलती है अलग अलग इससे गुरुओं से। इसमें ऋषि अगस्त्य रहते, परशुराम जी रहते, ऐसे अलग अलग लोगों से इसको मिलती है, पितामह भीष्म को ज्ञान मिलता है। और सबसे उनके श्रेष्ठ गुरु जो रहते हैं वो परशुराम जी रहते, पितामह भीष्म के। तो उनको सभी अस्त्रों शस्त्रों की सभी शिक्षा मिल जाती है। मतलब हर फील्ड में उनको पीएचडी जो है वो लेकर ही एडल्ट बन के ही आते हैं सीधा धरती पे। और उसके बाद है ना गंगा वो जी भी कम टाइम पे ना? हाँ, कम टाइम पे क्या उसमें 6 वसुओं की शक्ति थी। पहली बात तो साधारण थे ही नहीं पितामह भीष्म, उनमें 6 वसुओं की शक्ति थी, प्लस उनको परशुराम जी ने शिक्षा दी थी। तो पितामह भीष्म है ना
बहुत स्ट्रांग थे, यू नो। हाँ बहुत ताकतवर थे वो तो। और वो जिए भी 200 साल, महाभारत के इसमें ना 200-300 साल तक जिए रहेंगे वो उस काल में। मतलब जो संपत्ति जो हस्तिनापुर की संचय की थी, वो लंबे आयु तक युद्ध करते रहने से संचय की थी पितामह भीष्म ने। बहुत लंबे आयु तक वो युद्ध करते रहे थे, जिसके वजह से पांडव और कौरव जिस संपत्ति के लिए लड़ रहे थे, उसका महान संचय पितामह भीष्म ने किया था युद्ध लड़ लड़ के। क्योंकि पितामह भीष्म के पास आयु थी लंबी, यू नो। हाँ तो जिसके पास लंबी आयु होगी ना, धन संपत्ति को वही भोग सकता है। मैं बोला ना कि जिसका भरपूर धन भी हो ना, अगर उसकी आयु लेकिन क्षीण हो जाए, वो झेला है, हम्म, वो उसको बहुत दुख झेला है वो बंदा ने। नहीं, पितामह भीष्म को मृत्यु के समय कोई दुख नहीं था। हाँ। क्योंकि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है ना, उसको दुख नहीं होता, वो माया से मुक्त रहता है। दुख उन लोगों को होता है जो सांसारिक लोग होते हैं, जिनकी पत्नियां होती है, जिनकी संतानें होती है ना, ऐसे लोगों को प्राण त्यागते समय बहुत दुख होता है। जिनकी कोई पत्नी नहीं, जिनकी संतानें नहीं, जो ब्रह्मचारी होते हैं ना, वो अपने प्राणों को बड़े सुख से त्याग सकते हैं। क्योंकि है ना, उनके पास आसक्त होने के लिए कुछ होता ही नहीं है, उनकी आसक्ति भगवान में होती है। अर्जुन ने भी महाभारत काल में 12 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन किया था, और 13 वर्ष में वो ब्रह्मला नाम के किन्नर के रूप में रहा था। 12 वर्ष ब्रह्मचर्य पालन किया था अर्जुन ने, ताकि वो दिव्यास्त्र एकत्रित कर सके और महाभारत की युद्ध की तैयारी कर सके। और स्ट्रिक्टली फॉलो किया था उसने वो ब्रह्मचर्य। हाँ, अर्जुन बहुत बड़ा तपस्वी था। आपको मालूम है, ब्रह्मास्त्र के सिद्ध करने के लिए कम से कम उस मंत्रों को 1 लाख बार बोलना पड़ता है। वो कुछ ही क्षणों में 1 लाख बार उस मंत्र को बोल देते थे, जिससे वो ब्रह्मास्त्र सिद्ध होते थे। क्या बात कर रहे? हाँ, तो यही रीजन, भगवत गीता जिसको आप इतना बड़ा देखते हैं ना, वो सिर्फ 30 मिनटों में बोली गई है। नहीं, एक ब्रह्मास्त्र के लिए 1 लाख बार मंत्र को जपना पड़ता है। लेकिन कर्ण भी इतना स्ट्रांग था, वो भी करता था एक बार। हाँ, कर्ण भी इतना स्ट्रांग था। दोनों ही लोग दिव्यांशों से जन्मे थे। कर्ण भी देवपुत्र था और इंद्रपुत्र था, ये अर्जुन भी। बाप रे। और अर्जुन का गांडीव भी कोई साधारण धनुष थोड़ी था, वो तीर चलाता था, लाखों तीर निकलते थे उसके गांडीव से, 108 प्रत्यंचा वाला धनुष। लेकिन उतना आता था, लेकिन कर्ण ने लास्ट को उसका ये कौन सा दिव्यास्त्र ये किया था, तो उसका पहले नॉर्मल उसमें कर्ण है ना, सिर्फ इसलिए हारा क्योंकि उसने अपना धनुष नीचे रख दिया था। कर्ण के पास ब्रह्मास्त्र नहीं था ना, तो भी अर्जुन उसे जीत नहीं सकता था। सिर्फ उसका विजय धनुष इस पे रह जाता ना, रथ पर धोखे, उसका सारथी कर्ण को धोखा देता है। वो कर्ण अपने सारथी के धोखे से मरता है। कर्ण का सारथी सही समय पर उसे धनुष सौंपता नहीं है। वो पहिया जब कर्ण का फंसता है ना, तो उसके सारथी का काम था वो निकालना, कर्ण का नहीं था। उसका सारथी उसके साथ विश्वासघात करके उसको मृत्यु दिलवाता है, क्योंकि उसको ईर्ष्या रहती है कर्ण से। कर्ण जो है वो विश्वासघात से मारा जाता है, वो अर्जुन के बाण से नहीं मारा जाता। उसके हाथ में अगर विजय धनुष रहता तो उसको भगवान बताते ना, अगर इसके हाथ में विजय धनुष आ गया तो उसको कोई जीत नहीं पाएगा। कुछ ही क्षण का मतलब अवसर मिला था, एक छोटा सा टाइम गैप, जब कर्ण थोड़ा मतलब कमजोर कंडीशन में था, उसी कंडीशन का छोटे से टाइम गैप में अर्जुन ने उसको मारा। नहीं तो उस पर जीतना बहुत मुश्किल था। युधिष्ठिर को तो विश्वास ही नहीं था कि कर्ण कभी हार सकता है या मर भी सकता है। क्या बात कर रहे हैं? उसके कवच कुंडल भी इंद्र छल से दान में मांग लेते, नहीं तो कर्ण अमर ही था एक तरीके से देखा जाए तो। कौन से भी वो ब्रह्मास्त्र भी उस कवच को काट नहीं सकता था, ऐसा बोलते हैं। इतना स्ट्रांग था वो। हाँ, इतना स्ट्रांग, कर्ण की भुजाओं में बिजली, अमृत और बिजली का वास देता था वो कवच कुंडल। इतना शक्तिशाली था कि बचपन से लेके कर्ण के प्राण उस कवच कुंडल ने कई बार बचाए थे। वो उस पे उसके शरीर का अंग था वो कवच कुंडल, जो उसने काट के दिए। वो उसके साथ ही जन्मा था कर्ण।
कवच और कुंडल के साथ ही जन्मा था, और दिव्य कवच कुंडल थे वो, ऐसे नहीं कि उस पे जब तक कोई प्रहार नहीं होता तो वो दिखाई नहीं देते थे। अब ये कल की मूवी आया, उसमें कर्ण फिर से जन्म लेगा, वो रियल है? नहीं नहीं, उसमें से वो फ्रिक्शनल है। कल की मूवी पैसे कमाने के लिए बनाई गई चीज है। ना? कल की में अभी कर्ण का वर्णन कैसे किया है वेद व्यास ने महाभारत में? हम्म, वो 7-8 हाथ लंबा, ताड़ के वृक्ष जैसा, बादलों जैसी गहरी आवाज वाला था। हम्म, वो एक सिंह का शिकार करने में भी सक्षम और अत्यंत सुंदर चरित्र का स्वामी था। उसकी आंखें कमल के समान थी। जब कर्ण का फर्स्ट इंट्रो होता है ना, वेदव्यास ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं। क्या बात कर रहे हो? ये इस तरीके से कर्ण का वर्णन किया गया है। और उसके मुखमंडल पर सूर्य समान तेज था, और शरीर पर दिव्य कवच कुंडल। ऐसा इंट्रोडक्शन कर्ण का है शुरुआत में, फर्स्ट इंट्रो। कर्ण कर्ण चारों धनुर्वेदों में सक्षम था। 1000 शूलों को एक साथ फेंकने में सक्षम था वो। मतलब 1000 त्रिशूल एक साथ फेंक सकता था, लगातार फेंक सकता था वो 1000 त्रिशूल। धनुर्वेद के चारों वेदों में वो सक्षम था कर्ण भी। मतलब वो जिस आर्ट फॉर्म में एक्सपर्टाइज था ना, वो मल युद्ध में उसने भीम को भी हरा दिया था कर्ण ने। मल युद्ध में भीम को पटका था कर्ण ने, इतना स्ट्रांग था वो। कभी आ रहा था? ये किस्सा महाभारत के बीच का है, जब है ना हाँ, ये विवाह, अभिमन्यु के विवाह का किस्सा है ये। हाँ, तो दोनों में पंगे हो जाते हैं, कर्ण में और भीम में। हाँ, तो भीम को पटक देता है कर्ण क्या मल बात? युद्ध में। हाँ, क्योंकि हाँ, कर्ण को हर एक युद्ध के हर एक आर्ट फॉर्म में कर्ण एक्सपर्ट रहता है। क्या बात कर रहे हो, इतना स्ट्रॉन्ग? अरे इतना स्ट्रांग है बहुत, वहाँ के सारे कैरेक्टर ही स्ट्रांग थे, सच बात बताऊँ तो। उनमें से कोई भी कैरेक्टर नॉर्मल नहीं था। युधिष्ठिर, पांचों पांडवों के पास ब्रह्मास्त्र थे, आपको मालूम है क्या? ब्रह्मास्त्र सिर्फ अर्जुन और कर्ण के पास नहीं थे, पांचों पांडवों के पास ब्रह्मास्त्र थे। हाँ, पांडव अजय थे, उनको पराजित ही नहीं किया जा सकता था। और ये जो कर्ण था ना, हाँ, वो भी अजय था, पर उसकी अजयता को छीन लिया गया जबरदस्ती। है ना? हाँ, उसका वो कमजोरियां ढूंढकर भगवान ने उसका भेद खोले सारे। नहीं तो कर्ण को भी पराजित नहीं किया जा सकता था। ये तो महाभारत की बात हो गई। रामायण कितनी इंटरेस्टिंग है, दोपहर को मैं बजा रहा था, आपने सुना नहीं ठीक से। नहीं यार, मेरे वो बजा रहा था ना, मेरे को उसका क्या कभी कभी शब्द है ना, वो बहुत डीपली लगता है यार, वो समझ नहीं पाता, लेकिन तभी मैं है अरे ना। मैं, मेरे को भी नहीं